कैसे रिश्ता बनाए कोई किसी से। कैसे रिश्ता बनाए कोई किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को टीचिंग ऑफ शिवम यादव। जैसा कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अनुराग के पिताजी न्याय का गुहार लगाते लगाते थक गए। मिल रहा है सिर्फ तारीख पर तारीख। हो गया है राजा दशरथ की तरह से हाल। तो एक न्यूज वाले आए थे भैया, वो पूछ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि भाई, गरीब भाइयों, अपने बेटों को कभी पढ़ाना मत, लेकिन तलवार सिखाना और गोली सिखाना जरूर चलाना, क्योंकि अगर तलवार और गोली चलाए रहेंगे तो मेरे अनुराग की तरह उन आप लोगों के बेटे का गला नहीं कटेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ अनुराग यादव के पिता का क्या हाल हुआ है, बिल्कुल राजा दशरथ की तरह से। और मत लीजिए दोस्तों, मत लीजिए ये मत लीजिए ये गरीब का बद्दुआ। न्यूज वाले आए थे और इनका पूरा बात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा। और आप लोग अधिकारी महोदय न्याय जरूर दिलाइए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोबता भयबिन होत न प्रीत। अगर रामायण गीता पुराण ये भी ये नहीं संदेश देते हैं कि हाँ कोई जुल्म बर्दाश्त करो। अगर देखा जाए तो श्री राम प्रभु या कृष्ण भगवान जो है, जब भी था पापियों का नाश करने के लिए कितने कितने जो कुछ भी था सब प्रयोग किए। और इसमें ये भी सिखाया जाता है, ठीक है, प्रेम दया भावना जो कुछ भी है। और मोदी जी ने तो श्री राम प्रभु का मंदिर बनवाया अयोध्या में, जो कुछ भी था। लेकिन उसी भारत देश में इस गीता पुराण रामायण की शिक्षा देने वाला पिता आज किस तरीके से घुट घुट करके रो रहा है। देखिए, हम लोग घर में गए, वही आज इस पिता को दुख इस बात का है कि क्या लोग अपने बेटे को आतंकवादी बनाते हैं। आज ये पिता घुट घुट कर इसी रो रहा कि हम अपने बेटे को धार्मिक चीजें सिखा। देखिए, श्री राम प्रभु की जो है वाल्मीकि रामायण, इसमें जो है गीता है, सब कुछ है। आज ये देख करके पुस्तकों को आज पिता को ये रोना आ रहा कि आज अगर हम अपने बच्चे को गलत शिक्षा दिए होते तो शायद आज हमारा बेटा इस दुनिया में होता। क्या करूंगा इन किताबों का, क्या करूं, इनको आग लगा दूं इसमें। मैं शास्त्र पढ़ा रहा था, लोग शस्त्र पढ़ा रहे थे, तो क्या करूं इन किताबों को। और हर गरीब से कहूंगा कि भैया पढ़ाना मत, बच्चों को बंदूक चलाना जरूर सिखाना, तलवार चलाना जरूर सिखाना, नहीं तो कोई मार देगा, आप भी मेरी तरह रोगे। मेरा तो चला गया, मैंने आज तक कभी शास्त्र की शिक्षा नहीं ली, ना अपने बच्चों को दिया है। लेकिन आप देखिए इनका क्या करूं मैं, अब इनको क्या करूं लेके इनको। जब बाबू से आप कहते थे, बाबू कभी कुछ कहता था कि पिताजी आप ये सब धार्मिक चीजें सिखाते हैं, कभी हम हमेशा हर बात पे उसको एक चौपाई बोलते थे। मैं भी रामायण पढ़ता था, कहता था तो कहता था कि आप तो बता देते हो, लेकिन मेरे लिए कब लाओ। मैं इतनी सारी पुस्तकें खरीद के लाकर कि मेरे लिए लाओ, मैं पढ़ूंगा। ये उसके लिए था। हम इसको किसको दूं, क्या करूं इनका, इन पुस्तकों को आग लगा दूं, क्या बताऊं कि कोई अपने बच्चे को मत पढ़ाना, बंदूक चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, नहीं तो लोग मार देंगे। ये जो है, ये दर्द जो है आखिर में दिखाई किसी अधिकारी को नहीं दिखाई दे रहा है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रामायण गीता चौपाई, क्या अपने बच्चों को बच्चा खुद बोला कि हमको पिताजी कब लाओगे। जब ये रामायण का दोहा बोलते थे, बच्चा खुद बोला। आज ये सारी पुस्तकें देख करके रोना आ रहा कि काश अपने बच्चे को हम भी जो है अगर उसी तरीके से बनाए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और उसमें भी सबसे ज्यादा दर्द है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, कहीं से इनको न्याय मिलने की आशा नहीं दिख रही है। क्या कहा जाए, जो है ऐसी बातों पर, ऐसे मुद्दों पर इतना दुख होता है कि किताबों को देख देख करके जो है हमेशा पछतावा होता है कि हम एक गलत किए कि। हाँ भैया, एक बाप के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। मैं उसके लिए कमाने गया
कि मैं अपने बच्चे को और आगे पढ़ाने के लिए पैसे की व्यवस्था कर लूंगा। मैं घर छोड़ के चला गया, मुझे फोन आता है कि गला काट दिया गया। वो बाप किस तरह से जिंदा है कोई महसूस नहीं करेगा ना साहब। लोग, इस दुनिया में सारा चीज पैसा नहीं है। मैंने भी वेद पुराण पढ़ा है, कुछ लाद के कोई लेके नहीं जाएगा साहब लोग, लेकिन इस गरीब की बद्दुआ मत लो आप लोग, मत लो इस गरीब की बद्दुआ, बहुत भारी पड़ेगी साहब। मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जाऊंगा भी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन साहब इस गरीब की बद्दुआ मत लो। पैसे बहुत आएंगे आपकी जिंदगी में, हमने बहुत दुनिया देखी है, पैसे से कुछ नहीं होगा साहब। किसी दिन आप इस आंसू की कीमत कहीं ऊपर वाला न करे कि आपको भुगतना पड़ जाए। बस अब कुछ नहीं बोलूंगा, बस। गरीब सताए तीन गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये सब उसी चीज का इतिहास बना हुआ है। ये जो हमारे देश के इतिहास हैं, इन सभी चीजों को आप अधिकारियों ने भी पढ़ा होगा कभी, लेकिन आज ये दर्द जो है, आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कम से कम हमारा निवेदन कि अब से अगर आप लोग जाग जाइए। इनके बेटे को तो नहीं लाओगे, लेकिन कम से कम जो पिता की मांग थी, आप दौड़ा रहे हो, आज भूख प्यास से जो है तड़प रहे हैं पिता जो है। कल से आने के बाद जो निराशा हुई है, ये बद्दुआएं जो है कभी खाली नहीं जाएंगी। आपकी औलाद पर, आप पर जरूर पड़ेगा, भले ही कुछ ना कहें ना कहें, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। अगर नीचे की अदालत अगर फेल हुई तो ऊपर वाला जरूर न्याय देगा इस परिवार को। थोड़ा सा देर तो जरूर होती, लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो ये तो अब आप लोगों के ऊपर है, आप इस परिवार की दुआएं लोगे या बद्दुआएं लोगे। तो इसके अब जितने भी अधिकारी हैं, अगर इस पिता के हार्ट अटैक से जान चली गई या रोते रोते जान चली गई, तो दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार होगा। जितने अधिकारी यहाँ आए हैं, सब अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि जो जैसा करता है उसके जीवन में भले ही लेट हो, लेकिन वैसा होता है। तो कम से कम ऐसा मत कीजिए, कम से कम कुछ तो दया इंसानियत, ये भारत देश है, कम से कम कुछ दया इंसानियत दिखाइए। ये जितने भी रामायण कुरान पुराण, ये सब भी तो यही संदेश देते हैं कि अपराधियों को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम प्रभु ने भी कितने लोगों का, या कृष्ण भगवान ने कितने लोगों का, ये सब इसी यही तो संदेश देते हैं कि हमेशा जो है धर्म की विजय हुई, सत्यमेव जयते। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा सत्यमेव जयते नहीं, यहाँ पर अपराधी और जो पापी हैं उन्हीं का झंडा ऊपर दिखाई दे रहा। जैसा वो कहते थे वैसा ही पिता को सामने दिखाई दे रहा है। आज लोगों का धर्म से विश्वास चला जाएगा। जो हमेशा ये होता था ना कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती, हमेशा आपको भी यही सुनाया जा रहा होगा। जब इतनी भैया होती रही होगी कभी सत्य की विजय, आज तो नहीं हो रही है ना, आप भी देख रहे हो। ये कलयुग है साहब, आप जिसके साथ नेकी करोगे वही आपका गला काटेगा। इन लोगों को मैं खाना खिलाता, पूरा मोहल्ला मिलके इनको मारता था इनकी हरकतों से। मैं सबको डांटता था, कह रहे यार इंसानियत मानवता नाम कोई चीज है। मैं खाना लेके इन लोगों को खिलाता था। सब ये लोग छोटे छोटे से, तो मेरे माँ बाप ने इनको खिलाया। इनके घर पे खाने के लिए नहीं था कुछ, हमारे घर से जाता था। और आज तक यही लालता यादव कोयलरी से आते थे तो घर पे झगड़ा करके हमारे पास बोलते थे कि चाचा आपके यहाँ कुछ बना होगा, बिल्कुल है यार आ जाओ, साथ में खिलाते थे। क्या इस जमीन का टुकड़ा, ये जमीन जो है, ये जमीन का टुकड़ा इतना कीमती हो गया कि मेरे बच्चे की जान उसके मामले में कुछ भी नहीं रह गई। इस जमीन के नाते हमारा बच्चा, हमारा अनमोल रतन था, वो मेरे जीने का सहारा था, लेकिन इसी लालता ने हमारे बच्चे को कटवा दिया। खड़ा होकर कटवाया है, घेर के कटवाया है। 4 लोग आगे से घेरे हैं, पीछे से आके मुंडी काटा है वो, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। ये नियम है, ये कानून है, भारत का संविधान है। जाओ यार सब लोग मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिस्से में जो है हम झेल लेंगे। लेकिन अब किसी के दरवाजे पे अब नहीं जाएंगे भैया, अब नहीं जाएंगे। मैं खुददार आदमी, पढ़ा लिखा होके भी पल्लोदारी करता था। जो काम मिल जाता था, छोटा मोटा बड़ा जो भी मिलता था, मैं सब कुछ करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा था, पढ़ा रहा था कि भैया ये जमाना इस तरह से नहीं है, इस तरह से आप लोग समझो, ये सारी चीजें पढ़ो। मैं हरदम चौपाइयाँ सुनाया करता था उसको, तो बोलता था कि पापा आप सुनाते हो, हमको पढ़ने के लिए ला दो। इतनी सारी पुस्तकें मैं खरीद के लेके आया। मैं आज बेवकूफ साबित हो गया ना कि पुस्तक पढ़ाना, धर्म पढ़ाना, ये सब बेकार है। इस दुनिया में अधर्म पढ़ाओ, दुराचार सिखाओ,
अनैतिकता सिखाओ, यही सब है और कुछ नहीं है। नहीं तो जी नहीं पाओगे, काट दिए जाओगे, आप ही मेरे अनुराग की तरह काट दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। इसके आगे तो कुछ शब्द नहीं है कि जिसको हम कह सके, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब से भी अगर इस परिवार को अगर आप लोग न्याय दिला सकते हो, अगर न्याय दे देंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे भारत की जनता। भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है इस मैटर को। इतनी दुखद घटना थी, इतनी तकलीफ देह घटना थी, लेकिन इस परिवार जो है न्याय के लिए तड़पता रहा। ये पिता रोता रहा और आज जो है देखिए बिस्तर पर पड़े